बीते दिनों पहले किसानों और कथित पत्रकार के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसको आज 2 दिन हो गए हैं। तो सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची है। तो आइए सुनाते हैं आपको किसानों की जुबानी। जी, मेरे साथ अनीश हैं, जिनके ऊपर एक पत्रकार साथी ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल में डाला जाए और बहुत सी बातें कही गई। तो मैं उनसे अनीश से जानना चाहूँगा कि आखिर पूरा माजरा क्या रहा। अनीश जी, क्या था पूरा माजरा? हमें पता चला लगभग 11:30 बजे की दुष्यंत चौटाला जी ने मारा है और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा उसका स्पष्ट संदेश है कि किसी भी राजनीतिक आदमी को कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करने देना। उसका विरोध में हम जींद पहुंचे, 20 मिनट का रास्ता, लेकिन हम 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, बैरिकेड भी टूटे, जो रेस्ट हाउस उसके सामने पहुंच गए। हमारे सर में भी लाठी मारी, हमारी कम से कम 15-20 मातर सकते हैं, जिनके सर में खून भी निकले हैं, हमारा बुजुर्ग का हाथ भी टूट रहा है। लेकिन हम किसी भी तरह पुलिस के हाथ पांव जोड़ के लड़ाई करके दूर पहुंच गए और बैठे थे, बिल्कुल घाव में थे, क्योंकि गर्मी का महीना, पीना पानी नहीं था, उड़ा बिल्कुल तंग हुए बैठे। तो पत्रकार आ गया। मैं उस आज तक पहला उन दोनों भाइयों तक कभी नहीं मिला था ना, मतलब मैंने उनका कोई चैनल देखा था, लेकिन ओड़ा हुआ आ गया। तो जो हमारे आदमी उनकी जाने थे, हमारे चाचे ताऊ, हमारी महिलाएं, वो कहने लगी कि भाई यहाँ से तू चला जा, ना तेरा आगे हम बाइट देवांगे, अरे उरे तू चला जा। तो उसके लफ्ज थे तारा फूफा नुए आओगा और नू मुच्छा को हाथ फेरने लग गया। देखो जी, हमारी चाची भी थी, ताई भी थी, भाभी भी थी, उड़ा उनका शामी ऐसी वर्डिंग मार पर बर्दाश्त नहीं हुई। तो फिर हमने ना मारपीट करी, हमने सिर्फ धक्का मुक्की करी। उसके लिए भाई तू उरे तक चला जा। धक्का मुक्की में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, 3,500-4 हज़ार आदमी थे। वो गिर गया। गिरने के बाद लोगों ने, भीड़ है देखो, भीड़ का कुछ भी हो उसका, भीड़ में उठाने वाले भी मामा, फिर उसने गाड़ी लग लेके गए, माँ चला जाओगा, गाड़ी में बैठ गया। फिर वो गाड़ी में तो भी खींच लिया लोगों ने। दर्द इतना था कि मतलब जो पत्रकारिता पेशा, पवित्र पेशा है, उसको इतना बदनाम कर दिया इन दोनों भाइयों ने, जिसके हमारे पास प्रूफ हैं। अनीश, अगर बात की जाए, कहना तो ये भी हुआ कि आपने एक गुंडागर्दी के तौर पे एक पत्रकार के ऊपर हमला किया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मेरे को बोलिया गया बेटिया, तो यो बेटिया सवेरे 7 बजे आके इस महामारी के टाइम में इस पूरा पंडाल को सैनिटाइज कर खुद कंधा पे टंकी टैंक के ने जाने के बाद 4:30 बजे फिर सैनिटाइज करा है, सवेरे उठ के फिर करा है। और हमारा मकान 4 बजे गिर लिया, जो हमारा बड़ा पंडाल था उसमें अगर हूँ बहुत साथी हमारे जो बाहर तभी आवा, गाँव में तभी आवा हैं, मतलब यो बेटिया उरा ला गया रहा बस हरियाणा। और जो भाई ने कहा नहीं बेटिया आप खुद हाथ लगाओ, लगा के देखो हाथ यहाँ पे निशान है डंडिया के, देख सको, दिखाओ भाई, और सर में हाथ लगाओ, बिल्कुल निशान है कि भाई लाठी लाग रही है, कम से कम 3-4 लाठी लाग रही है। तो यो बेटिया उड़ा लोग पिट के गया था। और उसका कहना था बेटिया को नहीं होता, आप दो इतने आदमी हैं, ये बताओगे कि हम बेटिया के पूरा खातर के कर रहे हम। अनीश जी, जैसा कि बातचीत हुई हमारी, आपके बारे में आपने अपने बताया, अब आपकी क्या मंशा है कि क्या पत्रकार के खिलाफ क्या होना चाहिए? पत्रकारिता तो चलो, पत्रकारिता एक अलग पूजा का धर्म कह लीजिए, प्रोफेशन कह लीजिए, उस चीज़ की एक अलग चीज़ है, लेकिन सभी पत्रकार और सभी पत्रकारिता करने वाले लोग एक जैसे नहीं। उसी के एवज में एक पत्रकार की, जो जिस पत्रकार के बारे में कहा जा रहा है, उसकी वजह से आप एक पत्रकारिता के ऊपर कलंकित नहीं करेंगे, ये मेरी आपसे आग्रह भी है। उसको पत्रकार ना कहकर कुछ और नाम दिया जा सकता है, तो आप उसे पत्रकारिता का नाम ना दें, पत्रकार का नाम ना दें, ये मेरी आपसे गुजारिश भी है और रिक्वेस्ट भी है। जी अनीश जी, अभी जैसे अब आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आप चाहते क्या है, क्या होना चाहिए, क्या किसान मोर्चा चाहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो जी, मैं चाहने वाली तो यह बात है, जो फैसला उरे के हमारे बुजुर्ग करेंगे, हमारे खेड़ा खाप के प्रधान हैं, अमरलाल जी धुआ से हैं, कैप्टन साहब हैं, सिंधु साहब हैं, हमारी मातर शक्ति पूरी, और भी हमारे सारे बड़े बुड्ढे हैं, जो वो फैसला करेंगे वो तो है मंजूर। लेकिन हमारी पर्सनल राय यह है, भाई तना नाम लेके FIR लॉन्च करवाई या कोशिश करी है, लेकिन अगर आगे भी आप इस आंदोलन में बदनाम करने की कोशिश करोगे या कोई गलत काम करोगे, यो व्यवहार में हम आगे भी कराएंगे अगर आप गलत हो तो। क्योंकि वहाँ पे
मामला पहुंचने में 3 घंटे लगे। दुर्लभ मारा गला 20-25 पत्रकार थे जिनकी मामला सदा मदद करी है। अगर पानी आया तो मामला पहला पत्रकारों को पानी पिलाया है, खाने का सौदा है तो पहला पत्रकारों को दिया है। उन गला हमारी तो में भी नहीं हुई, लेकिन अगर उसके साथ हुई है 3,500 आदमी लुगाई है, उसके साथ कोई गलत काम होया तो उसकी भी तो कुछ गलत किया होगा उसने बैकग्राउंड में, तभी तो उसके खिलाफ इतना आक्रोश था। और आगे भी वो आक्रोश बिल्कुल जारी रहेगा अगर वो ऐसे गलत काम करेगा। मेरे साथ कुछ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि अब आपका क्या कहना है। देखिए, आपका वाजिब सवाल था। हमारा जो ये लोकल मीडिया है उसका हम आदर सत्कार करते हैं, लेकिन मीडिया की आड़ में एक साथी ही कहूँगा मैं उसको भी, वो गलत नाजायज तरीके से काम कर रहा है। मीडिया का काम है स्वतंत्र और बिना पैसे के काम करे, उसको हम निष्पक्ष उसको मानते हम मीडिया। ये साथी एक सबूत 10,000 का मेरे पास है, वो मैं जब पंचायत होगी वहाँ भी रखूँगा। 10,000 का सबूत मेरे पास है। 2017 की होली के दिन इन्होंने हमारा विज्ञापन के लिए 10,000 रुपये लिए और वो विज्ञापन जो हमने कहा था उस तरीके से भी नहीं दिखाया, वो होली का दिखा दिया इधर। ऐसे 5 सबूत हमारे पूर्व चेयरमैन हैं अमरलाल जी साथी यहाँ खड़े हैं, उनके पास भी है। तो ये साथी पत्रकारिता नहीं कर रहा, इसका ये व्यवसाय है। और जो जितने भी आप हैं और भी साथी पत्रकार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और हमारा मानना ये है जो ये मीडिया है ये इस देश का चौथा स्तंभ है और हम इसका बिल्कुल तहे दिल से आदर करते हैं और मानते हैं, इनका हम आदर मानते हैं। ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये साथी को हम मीडिया के नहीं मानने, इसलिए पत्रकारिता इसलिए कहा जा रहा है, इसके बहाने से उसका ये व्यवसाय दलाली करता है। जी धन्यवाद। एक मेरे साथ किसान नेता और हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपने शब्द रखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे बेटे पे FIR लॉन्च करा दी बिना देख के, बिना सबूत। मैं सबूत के साथ उस पर FIR लॉन्च करवा रहा हूँ। मेरे पास तो सबूत है, उसके पास कोई सबूत नहीं। ये क्या उसने आपके साथ मारपीट की या हाथापाई की? उसका बाइक ले रहा था, वो बाइक मार गया मेरा बाजदा बाजदा। मैं उसे रोकूंगा, ये ले रहा था नकल रहा ले रहा था। तो दलाल है पूरा, बैनीवाल है अपना बरस सिंह की, जो चले गए बादशाहपुर से 10,000 रुपये लिया। वो छोटा जो सा वो करमू है और वहाँ बाइक दी। सर सबूत हमारे पास। और जो वो कह रहा है सर भेड़िया नहीं था, वो तो शेर था। भेड़िया तो वो था, गादड़ वो था, गिरदा गया। हम तो खड़े थे वहाँ लठ खाने के लिए, पुलिस ने लठ मारे, खूब मारे। मारो भाई तर आगे खड़े, हाँ मैं तो कुछ कर दे। मारे प्रधान की अध्यक्षता में ये नहीं बोले, प्रधान जी सतवीर सिंह जी, सिंधु साहब, अनीस और तम न चाचा नहीं बोलना, तारा लागी जो लागी। हड्डी तोड़ दी बुजुर्ग आदमी की, बाँव तोड़ दी उस आरामजादा ने। क्यों आवा जो जिस आदमी को आप पत्रकार महोदय हम आपको नहीं देखना चाहते और आप बार बार आओ, इसका मतलब यूँ है यहाँ से बागट की नमक लगा। मैं नेताजी एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप सार्वजनिक मंच पे थे, तो सार्वजनिक मंच वो सार्वजनिक मंच है, साझा मंच था। वहाँ आप किसी पत्रकार को ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ सकते हैं। ये आज आपका ये निजी है सर, मेरी बात तो ये निजी है, मैं इस बात को मानता हूँ। हमें गाड़ी देके आपका परिवार है, आप हमें गाड़ी देके घर है, एक बात मैं इस बात को नहीं मानूंगा, लेकिन इस बात को कहना थोड़ा सा वाजिब नहीं लगता। सुनो फिर आपको 1 मिनट सुन तो लो, फिर भूल जाना। इसका जवाब जो हमारी बहन है, जो ये मेरी बेटी है, इनका फूफा है वो। मैं बोला तारा फूफा न्यूआ होगा तो कसूट दिया बस याले साहब आपकी। जो मैं वही अभी आपको कह रहा था, मैं यही चीज़ लोगों के सामने बताना चाह रहा हूँ कि एक सार्वजनिक जगह, चलो पत्रकारिता के वजह से गए, पत्रकार जा रहा है तो पत्रकार एक सार्वजनिक जगह पर तो जा ही सकता है। मैं किसी के घर नहीं जा सकता, एक एज ए पत्रकार मैं किसी के घर नहीं जा सकता। घर में मुझे मना किया, मैं उनके घर नहीं आया, लेकिन सार्वजनिक जगह पे अगर वो पत्रकार हैं तो सार्वजनिक जगह पे कवर कर सकते थे। अब मैं इसका जवाब देंगे सर, इसका जवाब दूंगा मैं, जो इसका जवाब दूंगा जो नहीं आना। मेरे साथ एक बार कोई
किसान नेता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सिंधु साहब जी, सिंधु साहब देखिए, आपने कहा पत्रकार की बात आना चाहिए सार्वजनिक जगह पे, बिल्कुल आए, उसका स्वागत है, सबका है। बट पिछली होली को हमने एक ऐलान किया था कि भाई हमारे साथ बुरा काम हो रहा है, हम कोई खुशी की होली नहीं मनाएंगे। हमने राजनेताओं का दाह संस्कार किया उस होली के अंदर। ये साथी कोई रंग रोगन की बात नहीं थी, कोई पानी गिराने की बात नहीं थी। इस साथी ने उस दिन बेउदी ये की, ये आया और इसने लोगों के ऊपर रंग उछाला। कहीं ये बात मीडिया में नहीं, हमने इस भाई से अनुरोध करा, प्रार्थना करी, अब भाई आप ऐसा मत करो और आप अपने घर चले जाओ। ये इस बात का सही जवाब है, इसलिए यहाँ आने से रोका गया। ये दूसरा प्रयास है। मैं सिंधु साहब की बात से सहमत हूँ, इस बात से कि भाई मैं किसी के घर ज़बरदस्ती नहीं जा सकता। उसी के साथ मेरे साथ इस कड़ी में एक हमारे साथ कैप्टन साहब भी हैं जो जुड़े हैं। मैं कैप्टन साहब से भी जानना चाहूँगा कि आखिर कैप्टन साहब का क्या कहना है, रिटायर्ड कैप्टन है हमारे जी। देखिए सिसोदिया जी, आप पत्रकार करते हैं, वो कौन से पत्रकार है? वो सिर्फ पत्रकारों को बदनाम करने के लिए एक माइक लेके ये कह दे कि मैं पत्रकार हूँ। वो कोई पत्रकार नहीं है। उनके पास कौन सा डिप्लोमा है, कौन सा उनके पास डिग्री है? वो सिर्फ अपना बिजनेस पैसों से बना के इन किसानों का बदनाम करने के लिए ये उनकी पॉलिसी है। वो लगातार आज नहीं है, पत्रकार वो होता है। अगर वो पत्रकार था, उसने पूछना चाहिए था प्रशासन से, पूछना चाहिए था डीसी से, एसपी से, ये नियत है किसान आए हुए हैं, इनके ऊपर आप क्यों लाठीचार्ज कर रहे हो? अगर वो पत्रकार था, उसने पूछना चाहिए था मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, वित्त से, क्यों नहीं आज वैक्सीन मिल रही, क्यों नहीं ऑक्सीजन मिल रही, क्यों बेड नहीं मिले? वो पत्रकार वो होता है जो चीज दिखाता है। वो पत्रकार नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। वो उसने अपने बिजनेस के लिए वो पत्रकारों का बदनाम कर रहा है। पत्रकार उसका नाम नहीं कह सकते। आप भी बताइए, हमने बहुत पत्रकार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार देखे हैं। पत्रकार चौथा सदस्य इसलिए कहा जाता है, ये माइक लेने से मैं पत्रकार नहीं बन जाता। अगर मैं गलती करता हूँ, मैं का बहाना करके इस बदनाम को, इस पत्रकारी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र कर रहा है। मैं नाम नहीं जानता उसका, वो कर्मू है धर्मू क्या है, लेकिन उन्होंने एक और ये खेला है कि वो इस आंदोलन को कम करें। वो चाहता है कि उसके पूछ से आंदोलन हुआ है। आजकल कह रहा था वो कि हम जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे। हम उसको कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दिए, लेकिन पत्रकारिता के ढंग से करिए। क्या उसका हक नहीं बनता? इतनी बड़ी महामारी के अंदर अगर वो पत्रकार है, वो क्यों नहीं दिखा रहा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग आज मर रहे हैं, लोग आज बेड के लिए तरस रहे हैं? क्या उसको किसी MP MLA से पूछना चाहिए, या हमारी ये माताएं कभी बेदल है कि धनपति से क्यों ये दुखी है, इनसे पूछ के वो सिर्फ बदनाम करने के लिए कि किसान जो है कितने उसमें है, सरकार को कह रहे हैं। आज तक किसी का एक भी इंटरव्यू बताइए, वो लगातार जितना कर रहे हैं इस पत्रकारी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों को ऐसे आदमी का बाइकआउट करके बाहर निकाल देना चाहिए। धन्यवाद। मेरे साथ सतबीर जी हैं और प्रधान भी हैं किसान यूनियन के। मैं उनसे बात करूंगा कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पत्रकारिता और मीडिया, हमारा पूरा देश विश्वास करता है पत्रकारिता और मीडिया, लेकिन हमारे भाषा है कि एक भैंस विश्व में वाड़ी। तो पत्रकार न तक निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे सरकार हो किसान हो। मान लिया तो किसान मजदूर और सरकार का रौला है, कल न किसी का रौला हो जाए तो गलती किसी की, गलती बताओ किसी की। इस भाई को हमने पहले कोई द्वेष नहीं था, ऐसे जरूर कहता भाई तो हमारा आंदोलन में नाम है, क्योंकि आंदोलन में आने से आपके लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि तो एक तरफी बात करें। और एक तरफी बात करने वाला ना तो पंचायती होता, ना पत्रकार होता, ना DC SP होते, वो सब की सुनते हैं। पर इस आंदोलन में जो घटना घटी, देखिए हमने बार बार कह दिया भाई आप पंचायत करो, पंचायत में समझौता होगा, वो पंचायत से ही भाई। पंचायत तो वो भागेगा जो कसूरवार होगा, पंचायत तो दूध का दूध और पानी का पानी छानेगी, जिसकी गलती है उसी ने कहेगी। पंचायत से ही भाग रहे हैं, कहेंगे भाग रहे, ऊपर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं उनको आड़ जरूर मिलती थोड़ी बहुत, जैसे JJP पार्टी है, भाजपा पार्टी, जो फाले फ्रेंड है, जो ना किसानों में है, ना सरकार एज रही इसमें, ना किसान एज रहे, उनको आड़ जरूर मिल गई। वह पत्रकार पर अटैक कराया, पत्रकार पर अटैक कराया। देखिए भीड़ घड़ी होती है, एक माहौल उठ जाए
माखी पता नहीं कौन सी माखी लड़े क्या उसकी छांटबीन करें। हमने उससे कहा भाई तना FIR दर्ज नहीं करवानी चाहिए थी। हमारे समाज में पूरा भारत में समझौते होते हैं, FIR दर्ज कराने से जहर बढ़ता है। उसने दशा का नाम करा दी। एक हमारा अनीस भाई है जो कर्मठ है, इसको और डाल बोलिया जो कि धरना चला रहा है, छोरा रात दिन मेहनत कर रहा तो ढूंढ रहा पड़ा हमारा घर, और तीसरे दिन हम लागू कर दिया। लेकिन पत्रकारी पे हमारा कोई सवाल नहीं, पूरे देश की पत्र। एक सवाल जरूर आया हमारे सामने पत्रकारिता, मोदी मीडिया और वो छोटी मीडिया, तो ये कहाँ से पैदा हुई है? देखिए ये तो आप बड़े पत्रकार हो तो आप छानबीन करोगे, जो बड़े चैनल हैं वो भी हमें देखा, हम किसी पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन हमारा इशारा है भाई आवाज़ की है, हमारे तो ये छोटे छोटे छोरे ये कर रहे हैं, हमारी आवाज़ पका रहे हैं, दबा रहे हैं, चाहे हमने कितना नुकसान उठाना पड़ो। ऊपरली अखबार में नहीं आती ना वह टेलीविजन में आती, क्यों? हमारा भी तो सिर होगा उनमें, टेलीविजन में हमारा भी तो सिर होगा। कर सरकार बदल गई मान लो, फिर उस दूसरी सरकार के साथ लगा। एक संदीप चौधरी का चैनल बंद कराइए। जो सरकार का साथ दे, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे मास्टर हो, उसी को गिरफ्तार कर लेते। आपके आदमी गिरफ्तार करें, नौकरी से हटाएं आप भी सवाल उठाओ सरकार से कि भाई किसी भाई के पक्ष में यानी हक में बोलना, क्या पूरा देश को गिरफ्तार करोगे? संदीप चौधरी की क्या खता है? यही खता है, उसने साफ कहा, साफ गंदा होगा। आप कह के देख लो कल साफ आपको हटा देंगे, किनके पास पावर है। लेकिन यह पावर, जिसके पास पावर होती है उसको बरतनी नहीं चाहिए, नाजायज नहीं बरतनी। जी प्रधान, एक पगड़ी का सवाल है, पगड़ी आई थी बात में, पगड़ी मेरी उछाली गई। पगड़ी बांधता समाज, कोई धर्म है, बिरादरी है, कोई खाप पंचायत है, वो समाज पगड़ी बांधता है और अच्छा आदमी को बांधता है और पगड़ी की शान भी रखता है। जिसका बनती नहीं वो पगड़ी नहीं होती, वो पग होता है और वो कट सकता है, झुक नहीं सकता। लेकिन पगड़ी समाज ने, किसकी समाज ने बांधी? शामिल है हमारा हरियाणा का समाज में, पगड़ी उसने बांधी। जब समाज ने पगड़ी बांधी हम खड़ी माफी मांगा, और जे अकेला तो हम सारे बांध रहे हम। तो देखिए पत्रकारी पे हमारा कोई सवाल नहीं है, पत्रकारिता आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन ध्यान आप भी रखो जो किसाना की तरफ आज आग बड़ी में बोल लगा उसको हटा रहे हैं। नौकरी एक जी रोजी रोटी के देखिए, मैं सभी साथियों से, किसान जो खड़े हैं हमारे, इनसे एक सोशल डिस्टेंसिंग जो चाहूँगा कि थोड़ा सोशल थोड़ा खुले हो जाओ, ताकि आप लोगों भी एक जो बीमारी और जो महामारी चल रही है इससे हम लोगों का बचाव। मेरे साथ कुछ मातृ शक्ति भी है जिनसे हम लोग बात करेंगे। जी आपका नाम? मैं यहाँ की जिला प्रधान, महिला जिला प्रधान। आप इस जो पत्रकारिता पे हमला हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बात कहूँगी, जो सच्चाई के साथ खड़ा पत्रकार वो असली पत्रकार है, हम उसको नमन भी करते हैं, वो हमारे साथ भी है और हम आगे भी उसको आदर मान सम्मान करेंगे। यदि कोई पत्रकारिता की आड़ में आंदोलन को तोड़ता है, किसान आंदोलन पे अटैक करता है, मातृ शक्ति को गलत साबित करता है, तो हम ये चीज़ सहन नहीं करेंगे। वो पत्रकार नहीं, वो दलाल है और दलाल को दलाल ही कहा जाता है। और यदि कोई मौका आया कहीं, हमें पत्रकारिता का मतलब वो है दोनों पक्षों को साफ करना और सच को दिखाना। जो बंदा सच नहीं दिखाता और मतलब सरकार का सहारा लेकर है और आंदोलन को खराब करना चाह रहा है, तो या तो पिटाई हुई है, अगला गेड़ा उसकी सूत्री जूता परेड होगी, या उसको हिदायत है और उसने नहीं और ने भी हिदायत है। यदि सच के साथ है, किसान आंदोलन का सहयोग करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। पर यदि करी है बकवासबाजी और झूठ बोल कर और पीछे लेकर पत्रकारिता को मतलब वो बदनाम करा है, यह चीज हमारा बहन को नहीं होगा जी। भाई हमारी मातृ शक्ति के द्वारा मूछ मरोड़ा का नहीं तो मूछ पैड कर हाथ में दे देंगे। चलिए, एक हमारे साथ मातृशक्ति और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सरपंच खरकराम जी के हैं, से सरपंच हैं, और उनसे बात करते हैं कि वो इनके इस पूरे पत्रकार और पत्रकार वर्सेज उसको पत्रकार वर्सेज ना कहकर एक दलाल जिन्होंने किसानों ने नाम दिया, मैं उसकी बात करूं। एक दलाल और किसान के बीच की जो बात है उसके बारे में हमारी सरपंच साहिबा क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम सर मेरी। और दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं इस तरह से देना चाहती हूँ। देखिए, पत्रकारिता पर हमारा कोई सवाल नहीं है, किसी
किसी भाई से हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का मतलब होता है दो पक्षों की बात को साफ साफ लोगों के सामने लाना। जब दोनों पक्षों की बात आती है तभी हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। उस भाई ने क्या किया भाई, एक पक्ष की बात दिखवा दी, उसने तो ये अपना माइक कढ़ा दिया, सामने वाला कुछ बोलो, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप कोई भद्दा शब्द यूज करें तो आप अपने माइक को हटाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है। उन्होंने 10 दिन पहले एक वीडियो निकलवाई थी जिसमें हमारी नारी शक्ति के ऊपर जिस औरत ने इतना बड़ा एलिगेशन लगा रखा था, तो क्या उसका दोबारा ये धर्म नहीं था भाई वो हमसे बात करे, दोनों पक्षों की बातें रखे। उसने उस औरत ने उस वीडियो में हमारे बारे में इतना गलत शब्द यूज कर रखा है, तो क्या हम अपना पक्ष नहीं रख सकते? और फिर हमने उसको ये हिदायत दे दी थी, भाई तेरा हमारा तालमेल नहीं खाना, तू हमारे आंदोलन से दूर रहो। देखिए हिदायत देने के बाद भी अगर आदमी वहाँ जाता है और फिर अपनी मुच्छा ने ताव दे, भाई मारे भी भाई बैठे हैं, चाचे बैठे, ताऊ बैठे, अपनी बेटी की इज्जत कौन उछलती देखेगा? वो उस टाइम का जुनून था, भाई में दर्द था, भाई मेरी बेटियां का नीनू लखा है। हमने कोई साजिश नहीं रची है, वो तो उसके वर्डों ने हमें उग्र रूप धारण करने के लिए मजबूर किया है। तो मैं ये चाहती हूँ वो भाई भी अपने शब्दों पर पाबंदी लगाए, अपने शब्दों पर पाबंदी लगाए। पत्रकारिता को वो बदनाम कर रहा, हम नहीं करें। हम आज भी अपने सच्चे पत्रकार भाइयों के साथ खड़े हैं और सत सत नमन करते हैं कि वो हमारी बात को ऊंचे तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। पत्रकारिता पर हमारा कोई सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ कर्मू धर्मू जो भी है वो भाई उसके विचारों पर है। उसने जो शब्द बोले हैं ना, अपनी बाइट में जो शब्द निकाले हैं इसके बाद झगड़े के बाद, तो वो शब्द भी उसने वापस लेने पड़ेंगे। हम स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है, भाई तू सामने आ। तन्ना जितना कर नहीं, हर एक चीज का सबूत है हमारे पास, कहाँ से कैसे पैसे लेके आ रहा हो, तो मतलब हम सबूत पेश करेंगे। तू शामी आ भाई, हम बैठ का समझौता देखेंगे भी तेरा पक्ष सही है कि हमारा सही है, और अपना भाई ने अकेले फांसी को टूटने देते हैं। सीधी बात तो कह जाए भाई, मारा नहीं इसमें कोई खोट नहीं, ना मारा नहीं शेकला था, जो मारा नहीं इसका लान जाना है नहीं, जो कोई हम न ला दिया नहीं उसकी उगाई जनिया नहीं पाओगा। सब देश में हम वीरवान नहीं है, हम इसी से ला जाएंगे उसका, आग उसका कोई महत्व नहीं बनागा। क्या खोट सम इसका लोगा में मानसी मर्जी है और जमा पूरी बात फैला दी, ओके पुंजर पाड़ेगा बोलना ना जो जान दिया हम न पाड़ दिया गल्ला जाएंगे, जड़ा हुआ उसी पे ठाएंगे नहीं, और एक वड्डे के तेल गेड़ेगा तो हमारे सिर पर पड़ेगा और ना डरते क्या जीवती ओ हमारे बीच बार दिया धरना में हर चीज का इसका क्या मतलब था हमारे दस्ती बाण का। कल उन्होंने खुद पंचायत के लिए हमारे पास ब्यौरा भेजा, आज हमने फोन करके उनसे ये पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो मतलब देखिए जिस आदमी में खोट होगा वही उल्टा टाका पंचायत है। हम खुले शब्दों में बोल रहे हैं भाई आ जा, जिसको तू दोषी बना रहा है ना वो तेरे सामने खड़ा है, तू अपनी बात रख, हम अपना भाई की बात रखवाएंगे। तो सामने आओ, पंचायती तौर पर जिसमें मर्डर हुए हैं ना वही भी फैसले हुए हैं, तो वो क्यों पीछे हट रहे हैं? पंचायत खड़ी है यहाँ पे, आ जा भाई तू शाम, या तू तेरा पक्ष रख, हम अपना रखेंगे, बात दोनों तरफ से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम पत्रकारिता पर कोई सवाल नहीं है सर हमारा। आप सभी ने जैसा कि सभी हमारे किसान नेता हैं, किसान नेताओं की बात भी सुनी, और पहले एक जो वीडियो वायरल हुई उस वीडियो में एक जिसको हम पत्रकारिता, अभी तक तो शब्द हम पत्रकारिता का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर लगता है कि वो गलत साबित होता है कहीं तो उसके लिए पत्रकारिता शब्द भी बेईमानी होगा। उसी सिलसिले में हमने जिन लोगों से बातचीत की है, हम इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।